नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। मणिपुर में एक फिर बदलाव की स्थितियां बन रही है। वहाँ पर एन बीरेन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और जो 3 मई 2023 को जो कहीं वातावरण पूरा जहरीला हो गया था, सामाजिक रूप से विद्वेष फैला और मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में लड़ाइयाँ हुई और बात बिगड़ती गई लगभग लगभग 2 साल में बस थोड़ा सा समय बचा है, लेकिन परिस्थितियाँ वहाँ की लगभग जस की तस है। वैसा ही मनमुटाव, विद्वेष का भाव है। परिणाम स्वरूप अभी ये तय हुआ कि वे त्याग पत्र दे दें। अब त्याग पत्र देने की स्थितियाँ बन गई है, स्थिति बन गई। उन्होंने अभी वहाँ के जो राज्यपाल जी हैं, अजय जी भल्ला, उनको, मणिपुर के राज्यपाल को त्याग पत्र दे दिया है। अब कुछ बात हम थोड़ी सी दूसरी कर लें, फिर मूल विषय पर जल्दी आ जाएंगे। त्याग पत्र के बाद क्या क्या स्थितियां बन रही है, क्या क्या होना चाहिए, ये बात, मणिपुर की मूल समस्या क्या है, मणिपुर के द्वंद्व का कारण क्या है, ये जो मैतेई और कुकी के बीच में जो वैमनस्य फैला उसका कारण क्या है। समस्या ये हुई कि 2022-23 के मध्य मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया, जिसके तहत मणिपुर में जो मैतेई समुदाय है वो भी आदिवासी समुदाय के तहत उसको लिया जाना चाहिए। इसको लेकर के और राज्य शासन को निर्देशित किया गया और राज्य शासन को ये भी निर्देश था कि आप केंद्र सरकार को इसमें पत्र भेज करके और मैतेई समुदाय को आदिवासी में सम्मिलित करने हेतु औपचारिकता पूर्ण करें। यहाँ से विद्वेष शुरू हुआ, अर्थात आरक्षण, सुविधा, आदिवासी समाज या सामान्य समाज, और इसको लेकर के कुल मिलाकर के हाई कोर्ट के निर्णय के बाद से विद्वेष हुआ। इस निर्णय के खिलाफ जो कुकी समुदाय जो पहाड़ों में रहता है मणिपुर में, वहाँ के लोगों ने एक हड़ताल की और हड़ताल के दौरान हिंसा फैल गई, हिंसा फैली। इस हिंसा ने कई सारे लोगों को, कई जानें चली गई और फिर हालात बेकाबू होते चले गए। फिर मैतेई समुदाय कुकी समुदाय के खिलाफ, कुकी समुदाय मैतेई समुदाय के खिलाफ। मैतेई समुदाय पूरा रहता है मैदान में, इम्फाल जो चारों ओर पहाड़ियों के मध्य कह सकते हो आप, एक मैदानी क्षेत्र है, लेकिन वो कुल क्षेत्र का, मणिपुर का कुल क्षेत्र का 10% ही है, बाकी 90% पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो उन पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा ये कुकी समुदाय रहते हैं। कहते हैं कि मैतेई राजाओं ने ही पहले कुकियों को पहाड़ी क्षेत्रों में बसाने हेतु स्थान दिया था और वो स्थान इसलिए दिया था क्योंकि मैतेई समुदाय के ऊपर या इस मैदानी क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों से नागा लोग आया करते थे। तो नागा लोगों को रोकने के लिए मैतेई राजाओं ने एक समय में जो इनको कुकियों को बफर जोन या सुरक्षित जोन बनाने के लिए ये बनाया था। और इसी का ये रहा कि 90-95 के बीच में भी एक बड़ा जंग, बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें नागा और कुकी आपस में लड़े और उसमें कई सारे कुकी मारे गए थे, बहुत सारे नागा मारे गए थे, लेकिन मैतेई तक नहीं हुआ था मामला। मैतेई ये समुदाय सुरक्षित था। कालांतर में अभी ये मांग उठी क्योंकि इसमें एक कानून का एक पेच और फंसा हुआ है। कानून का पेच ये फंसा हुआ है कि मैतेई समुदाय के लोग, चूंकि वे आदिवासी नहीं हैं, तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कुकियों के लिए आरक्षित हो गया, वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकते। लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र में या आदिवासी हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे कुकी और नागा भी, वे चूँकि आदिवासी हैं, वे यहाँ आकर के मैतेई समुदाय के लिए या इम्फाल या जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर, मतलब मैतेई की ज़मीन कुकी और नागा ले सकते हैं, लेकिन नागा और कुकियों की ज़मीन, ये संपत्ति मैतेई नहीं ले सकते। इस बात को लेकर मैतेइयों में आक्रोश था और इसी के लिए वो जो हाई कोर्ट का आदेश वहाँ पर हुआ तो एक लाइन खुल गई। यहाँ तक तो मामला लड़ाई का कारण समझ, ये लड़ाई फिर विद्वेष, फिर खून, फिर बंद, हालात यहाँ तक होते गए और एन बीरेन सिंह परिस्थिति को संभाल नहीं पाए और अब ये त्यागपत्र। राजनीतिक बात क्या है? राजनीतिक बात है कि 60 सदस्यीय वहाँ पर विधानसभा है मणिपुर की। इसमें 2022 को जब ये मार्च अप्रैल में जब सरकार बनी, अभी इसको बमुश्किल 3 साल होने जा रहे हैं, तो इस दौरान 60 में से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई है। धन जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड,
उसके पास में 6 विधायक उसके हैं, 7 थे, और 6 वो बीजेपी के साथ में आ गए। आगे चल के वो उधर से निकल के तो अभी बीजेपी के पास में एक तरीके से 6 में से 5 आ गए, तो 37 विधायकों का समर्थन है। लिहाजा सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एन वीरेंद्र सिंह की असमर्थता या जो उनको परिस्थितियों को संभालने की बात है वो जो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से अब जाकर के आज उन्होंने अमित शाह से भेंट के बाद में अपना त्यागपत्र दे दिया। संभवतः कल वल में कोई नया मुख्यमंत्री वहाँ शपथ ले लेगा, लेकिन ये आग लगाई हुई है, किसकी आग लगाई हुई है? राहुल गांधी की। ये वहाँ जाकर के और टेंट में और शुरुआत में जब ये आंदोलन हो ही रहा था उन दिनों में जाकर के जो आग फैलाई थी वो आग यहाँ तक पहुँची। अभी कांग्रेस ने और कुछ लोगों ने कल शक्ति परीक्षण के लिए बोला, शक्ति परीक्षण में तो वो जीत ही जाते मणिपुर विधानसभा में, लेकिन ये जो एन वीरेंद्र सिंह नहीं संभाल पा रहे थे, बीजेपी भी इसको रियलाइज कर रही थी। और अब दिल्ली चुनाव के बाद में बीजेपी ने ये सही समय पर सोचा कि अब इनसे त्यागपत्र लेकर के और दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो बन जाएगा। मुझे लगता है नया मुख्यमंत्री जो बनेगा वो परिस्थितियां संभाल लेगा और मणिपुर में फिर शांति और प्रेम का वातावरण बनेगा, ऐसी हम आप आशा करते हैं। आपका क्या कहना है नीचे टिप्पणी में अवश्य बताइएगा। भारत माता की जय।